कभी सोचा है कि अभी अभी जो हमने सांस ली वो शरीर के अंदर आखिर कहां-कहां घूमकर आती है? आज हम उसी एक सांस के अविश्वसनीय सफर पर चलेंगे। देखेंगे कि कैसे ये एक अकेली सांस हमारे शरीर के अंदर जाके हमें जिंदा रखती है। चलिए, एक गहरी सांस लीजिए। महसूस किया? ये सिर्फ फेफड़ों में हवा भरना नहीं है। ये तो एक बहुत ही खूबसूरत और जटिल डांस की तरह है जो हमारे शरीर की अरबों खरबों कोशिकाओं को एनर्जी देता है। तो चलिए, इस डांस के हर एक स्टेप को बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, हम सांस लेते ही क्यों हैं? आखिर इसकी जरूरत क्या है? इसका जवाब ना हमारे शरीर के सबसे छोटे हिस्से मतलब हमारी कोशिकाओं के अंदर छिपा हुआ है। इसे ना एक सिंपल से लेन देन की तरह समझिए। हम काम की चीज यानी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जो कचरा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसे बाहर फेंक देते हैं। ये एक ऐसा व्यापार है जो चौबीसों घंटे चलता रहता है ताकि हम चलते रहें। हमारी हर एक कोशिका एक छोटी सी फैक्ट्री है और ऑक्सीजन इस फैक्ट्री का ईंधन है जो एनर्जी पैदा करती है। लेकिन जाहिर है, हर फैक्ट्री की तरह यहां भी धुआं निकलता है। ये धुआं है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे बाहर निकालना बहुत बहुत जरूरी है। कमाल की बात है ना? हमारे अंदर खरबों छोटी छोटी फैक्ट्रियां एक साथ एक ताल में काम कर रही हैं। अच्छा, तो क्यों तो समझ आ गया। अब देखते हैं कहां। चलिए, उस शानदार हाईवे को फॉलो करते हैं जिस पर हवा हमारे शरीर के अंदर सफर करती है। तो सफर शुरू होता है नाक से, जहां हवा को फिल्टर किया जाता है। फिर ये गले से नीचे उतरती है, श्वासनली से गुजरती है और फिर दो बड़ी शाखाओं में बढ़ जाती है, जो आगे चलकर और भी पतली पतली गलियों में फैल जाती हैं। हर मोड़ पर हवा को उसकी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए तैयार किया जा रहा है, वायु कोष्ठिका। और मजे की बात यह है कि इस पूरे रास्ते के दो मेन हिस्से हैं। पहला है चालन भाग। ये एक बढ़िया एयर कंडीशनर की तरह है जो हवा को साफ करता है, गर्म करता है और उसमें नमी भरता है। और दूसरा हिस्सा है विनिमय भाग। ये हैं वो लोडिंग डॉक्स जहां असली जादू होता है, जहां गैसों का आना जाना लगा रहता है। तो ठीक है, हवा इस रास्ते पर चलती कैसे है? मतलब कौन सी ताकत है जो उसे अंदर खींचती है और बाहर धकेलती है? इसका जवाब फिजिक्स में है, दबाव का एक सीधा साधा खेल। एक मिनट, जरा इसे महसूस करके देखिए। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपकी छाती कैसे फैलती है? ये आपकी मांसपेशियां हैं जो काम कर रही हैं, फेफड़ों के लिए ज्यादा जगह बना रही हैं। इससे अंदर का दबाव कम हो जाता है और हवा खुद ब खुद अंदर खींची चली आती है। और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, दबाव बढ़ता है और हवा बाहर। कितना सिंपल है। 12 से 16 बार हर मिनट। इसका मतलब है दिन में लगभग 20,000 से भी ज्यादा सांसें। और कमाल की बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। हमारा शरीर एक शानदार ऑटो पायलट मोड पर काम करता है। तो चलिए, अब आते हैं इस सफर के सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्से पर। वो जादुई पल जब गैसें फेफड़ों से खून में और खून से वापस फेफड़ों में छलांग लगाती हैं। इसे समझने के लिए एक भीड़ भरे कमरे की कल्पना कीजिए। लोग क्या करेंगे? जाहिर है, वो उस तरफ जाएंगे जहां जगह खाली है, जहां भीड़ कम है। गैसें भी बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। वो हमेशा ज्यादा दबाव वाली जगह से कम दबाव वाली जगह की तरफ भागती हैं। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। ये पूरी कहानी बता रहे हैं। हमारी वायु कोशिका में ऑक्सीजन का दबाव है 104, लेकिन ऊतकों में सिर्फ 40। देखिए कितना बड़ा फर्क है। ये एक तरह की ढलान बन जाती है और ऑक्सीजन तेजी से ऊतकों की तरफ दौड़ पड़ती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कहानी ठीक उल्टी है। और हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में तो माहिर है। पता है क्यों? क्योंकि CO2 ऑक्सीजन के मुकाबले खून में 20 से 25 गुना ज्यादा आसानी से घुल जाती है। मतलब CO2 को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में एक सुपर फास्ट एग्जिट सिस्टम बना हुआ है। और यहां एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड बस यूं ही खून में नहीं तैरती। नहीं, हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है। वो लगभग 70% CO2 को बाइकार्बोनेट नाम की चीज में बदल देता है। इससे उसे फेफड़ों तक वापस लाना बहुत आसान हो जाता है। ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है एक असली हीरो, हीमोग्लोबिन। इसे आप एक बहुत ही स्मार्ट टैक्सी सर्विस समझिए। फेफड़ों के एयरपोर्ट पर जहां ऑक्सीजन की भरमार होती है, ये टैक्सी ऑक्सीजन को कस के पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही ये टैक्सी ऊतकों के घर तक पहुंचती है, जहां ऑक्सीजन की सख्त जरूरत होती है, ये अपनी सवारी को फौरन उतार देती है। लेकिन एक मिनट, ये सब कुछ इतना परफेक्टली अपने आप कैसे हो रहा है? इस पूरे ऑर्केस्ट्रा को चला कौन रहा है?
इसका जवाब हमारे सिर के अंदर है, हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में एक जबरदस्त कंट्रोल सेंटर है, लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह कंट्रोल सेंटर ऑक्सीजन के लेवल से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को लेकर परेशान रहता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारी सांस लेने की जो तलब उठती है ना, वो असल में शरीर से कचरे को बाहर निकालने की जरूरत से पैदा होती है, ना कि ईंधन लाने की जरूरत से। और ये शानदार प्रक्रिया बिना हमारे सोचे दिन में 17,000 से भी ज्यादा बार होती है। यह हमें सोचने पे मजबूर कर देता है ना कि हमारे शरीर के अंदर इस वक्त और कौन-कौन से इंजीनियरिंग के चमत्कार हो रहे हैं जिनका हमें शायद पता भी नहीं है।